दोस्तों, सोचा था कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जो पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी डिमांडों को केंद्र सरकार मान लेगी। उम्मीद थी कि जो डिमांड वो अपने संघर्ष के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो अधिकारियों और कर्मचारियों की उसको एक समान की जाए। मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर भी चर्चा चल रही है कि उस मिलिट्री सर्विस पे को भी एक समान किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट से भी पिछली 4 तारीखों में भूतपूर्व सैनिकों को निराशा हाथ लगी है। कई मायनों में भूतपूर्व सैनिक हों या केंद्रीय कर्मचारी हों, पेंशन भोगी संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, इनको निराशा हाथ लगी है। जिस तरह से आवाज उठाई जा रही है उस तरीके से अगर शायद कोई और सरकार होती तो इनकी डिमांडों को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया जाता, और अगर पूरी डिमांडों को स्वीकार नहीं किया जाता तो कम से कम कुछ डिमांडों के ऊपर तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर आपको देखने को मिलता, सुनने को मिलता, सरकार की तरफ से ऐलान भी जरूर आपको दिखाई देते। लेकिन इस सरकार की तरफ से मांगों को लेकर के अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के कई बार वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसके ऊपर लगातार संघर्ष हुआ। अलग अलग तारीखों में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के द्वारा विभिन्न रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें कई डिमांड थी और उन डिमांडों में से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो कि उनका हक है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 18 महीने के डीए का एरियर अभी तक रुका हुआ है भुगतान के लिए। पहले सरकार ने मना कर दिया था कि इसको देने के लिए कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी कई संगठनों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि केंद्र सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर दोबारा से विचार करे और केंद्रीय कर्मचारियों को एज ए दिवाली गिफ्ट दे दे। एज ए दिवाली गिफ्ट क्या केंद्र सरकार 18 महीने के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को देगी? देखो, 50-50% चांस नजर आ रहे हैं। 50-50% चांस इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं और अलग अलग संगठनों के द्वारा चेताया भी जा रहा है सरकार को कि उनकी मांगों को लेकर के मेगा रैली का आयोजन भी किया जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की तरफ से भी अपनी डिमांडों में 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को एक बड़ी डिमांड में शामिल किया गया है। कई डिमांड है उनकी, लेकिन ये 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, जिसके डीए के एरियर का भुगतान ये सरकार को जरूर देना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का ये मेहनत का पैसा है, हक है, जो कि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार के पास गई थी और उस रिकमेंडेशन को सरकार ने अप्रूव भी किया था। परिस्थितियां अलग थीं, खराब थीं, उस वक्त किसी भी संगठन ने मांग नहीं उठाई थी, लेकिन अब परिस्थितियां देश की अच्छी हैं। आंकड़े आ रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के, सरकार भी दावे कर रही है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इकोनॉमी मजबूत हुई है, तो ऐसे में सरकार को अब इसका भुगतान कर देना चाहिए। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी अभी तक सरकार की तरफ से वो जरूरी निर्देश जारी नहीं हो पाए हैं जिसका इंतजार है। नोशनल इंक्रीमेंट तमाम उन पेंशनरों का हक है जिन्होंने अपनी पूरी 1 साल की सेवा की और जिनको एनुअल इंक्रीमेंट सर्विस के दौरान 1 जुलाई और 1 जनवरी को लगता था। अब चूंकि वो 1 दिन पहले रिटायर हो गए, यानी 31 दिसंबर को जो रिटायर हो गया और 30 जून को जो रिटायर हो गया, उसको एनुअल इंक्रीमेंट यानी नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा। इसके ऊपर कोर्ट केस हुए, कोर्ट केस पिटिशनरों ने जीते भी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए। मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया गया कि केंद्र सरकार नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर
जरूरी निर्देश जल्द से जल्द जारी करे ताकि उन सभी पेंशनरों को उनका पेंशनरी बेनिफिट मिल पाए नोशनल इंक्रीमेंट का, जिसमें उनकी पेंशन से लेकर के उनकी ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और लीव इनकेशमेंट का एरियर भी बैठेगा। नया कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट किया जाएगा। तो ऐसे में अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई जरूरी निर्देश अभी तक जारी नहीं करना, ये भी एक निराशा है केंद्रीय पेंशनरों के लिए। वहीं दोस्तों बहुत से मुद्दे हैं। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों की बात करें तो कई मुद्दे ऐसे हैं उसमें जो पेंशन को लेकर के भूतपूर्व सैनिकों में काफ़ी नाराजगी है। एक तरफ जो है निचले क्रम के सैनिकों के साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनजस्टिस देखने को जरूर मिला है और जिसकी वजह से ये नाराजगी आपको रैलियों के माध्यम से देखने को मिली। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी के गठन करने के लिए संगठनों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है। चिट्ठियों के माध्यम से सरकार को बताने का प्रयास भी किया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनरों की जो सैलरी है उसको रिवाइज करने के लिए वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि लेट कमीशन बैठने से लेट सिफारिशें रिकमेंड होती हैं और लेट सिफारिशें रिकमेंड होती हैं तो लेट लागू होता है और सब काम डिले होता चला जाता है और जिसका खामियाजा कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को देखने को मिलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार क्या विचार कर रही है। क्या 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन सरकार करेगी या किसी दूसरे फॉर्मूले के ऊपर सरकार विचार कर रही है? अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अनुमान, रुझान और सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें आ रही हैं कि अगर 8वां वेतन आयोग नहीं हुआ तो उसके बदले दूसरा विकल्प एक्रोइड फॉर्मूले की बात चल रही है। हालांकि अभी किसी भी मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं है, आधिकारिक ऐलान नहीं है और आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है। चाहे रास्ता कोई भी हो, चाहे 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन हो, चाहे फिर उसके बदले किसी दूसरे विकल्प की तैयारी हो जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशनरों की सैलरी को रिवाइज किया जाए, पेंशन को रिवाइज किया जाए, उस चीज़ में सबसे बड़ा जो रोल अदा होता है वो होता है फिटमेंट फैक्टर का। 7th पे कमीशन में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, क्या वही डिस्क्रिमिनेशन दोबारा से दोहराया जाएगा? ये भी एक चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। 7th पे कमीशन में आप सबको पता है कि कर्मचारियों के लिए 2.57, अधिकारियों के लिए 2.81, उसी तरह से वन रैंक वन पेंशन 2 में विसंगतियां हुई। निचले क्रम के सैनिकों को कम पैसा मिला और एक बड़ा हिस्सा जो पैसा आवंटित किया गया सरकार के द्वारा वो कुछ ही वर्ग में चला गया। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बार वेतन वृद्धि में जो सैलरी रिवाइज की जाएगी, जो पे फिक्स किया जाएगा, उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? क्या 2.57 ही रहेगा या 3.15 रहेगा या 3.68 रहेगा? क्योंकि अलग अलग खबरें आ रही हैं कि सरकार किस फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल कर सकती है। फिलहाल तो इंतजार है कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन केंद्र सरकार करेगी या नहीं।